2026 के बाद इंडिया में एक ऐसा चेंज आने वाला है जो एक पार्टी को 30 साल तक भी हारने नहीं देगा और वो तुम्हारे वोट की वैल्यू ही बदल देगा। सरकार बोल रही है लोकसभा सीट्स बढ़ेंगी। 1971 से इंडिया में 543 लोकसभा सीट थी, जिन्हें बढ़ाकर 850 करने का अमेंडमेंट बिल 2026 आ रहा है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस भी हो गया हो। सुनने में अच्छा लगता है ना, और लॉजिकली सही भी लगता है, क्योंकि 1971 में आबादी आधी थी, तब 543 सीट थी। अब डबल से ज्यादा है, और सीट इतनी ही ज्यादा सीट मतलब ज्यादा लोग, ज्यादा डेमोक्रेसी, सही। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। इस प्रोसेस का नाम है डेलिमिटेशन, सीधे शब्दों में सीटों की दोबारा गिनती और बंटवारा। जिस स्टेट में ज्यादा लोग होंगे उसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। ज्यादा सीट्स मतलब ज्यादा एमपीज, ज्यादा एमपीज मतलब ज्यादा पावर, और ज्यादा पावर मतलब देश के फैसलों पर तुम्हारी ज्यादा चलेगी। अब ट्विस्ट सुनो, ये रूल 1976 में भी लाया गया था, लेकिन उस टाइम इसे रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया के स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, इन सब लोगों ने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, एजुकेशन सुधारी, हॉस्पिटल बेहतर किए। इंडिया ने कहा जो सही काम कर रहे हैं उन्हें सजा नहीं देंगे, इसलिए सीट्स का बंटवारा फ्रीज कर दिया गया। लेकिन ये फ्रीज 2026 में खत्म हो रहा है। अब आज का इंडिया देखो, नॉर्थ और सेंट्रल स्टेट यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, और साउथ स्टेट में पॉपुलेशन कंट्रोल है। अब जब नए हिसाब से सीट बटेंगी तो जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी है उसे ज्यादा सीट मिलेंगी, और जहाँ कंट्रोल है उनकी सीट कम हो जाएंगी या फिर उतनी ही रहेंगी। मतलब जिस स्टेट ने सही काम किया उसे नुकसान, और जिसने पॉपुलेशन बढ़ाई अब वो बात जो कोई खुलकर नहीं बोलता। जिन स्टेट की सीट बढ़ेंगी जैसे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, वहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, ज्यादा सीट्स, ज्यादा एमपीज मतलब पार्लियामेंट में स्ट्रॉन्ग पकड़, और जिसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ सालों तक वही पावर में। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्शन तो होगा, रिजल्ट पहले से ही ऑलमोस्ट तय रहेगा। कोई चीटिंग करने की जरूरत नहीं, बस सिस्टम ही ऐसा बना दो कि जीत तय हो जाए। और साउथ इंडिया को नुकसान सिर्फ सीट का नहीं, तमिलनाडु ज्यादा टैक्स देता है, वापस कम मिलता है। केरला हर मामले में आगे है, फिर भी आज उनकी आवाज कम सुनी जाती है। कर्नाटका आईटी और टेक का दिल है, फिर भी डिसीजन दिल्ली में होते हैं। अब अगर सीट्स भी कम हो गयी तो ये स्टेट सिर्फ पैसे देंगे, लेकिन फैसले लेने का हक कम हो जाएगा। ये नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं, ये पूरे इंडिया का इशू है। अगर तुम नॉर्थ में हो तो खुद से पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी सच में बेहतर होगी या सिर्फ कुछ नेताओं की पावर बढ़ेगी? अगर तुम साउथ में हो तो खुद से पूछो, ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स नहीं है, फेयरनेस का सवाल है। तो अब क्या किया जा सकता है? सीट्स का बंटवारा सिर्फ पॉपुलेशन से नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी भी देखनी चाहिए। अपने नेताओं से पूछो वो इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। इन मुद्दों को इतना बड़ा बनाओ कि कोई इग्नोर ना कर सके, क्योंकि एक बार ये चेंज हो गया तो तुम वोट तो डालोगे पर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और सबसे खतरनाक चोरी वही होती है जो दिखती नहीं।